गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और सृष्टि में उत्पत्ति हुई है जीव की। तो उस पत्ती का कोई तो बीज रहा ही होगा, जिसके कारण उत्पन्न होना, मर जाना, फिर उत्पन्न होना, ये प्रक्रिया चक्र के रूप में निरंतर चल रही है। इसी को सृष्टि का चक्र कहते हैं। बताते हैं सृष्टि के आरंभ में केवल परमात्मा था। अपनी इच्छा से या अपने मन की शक्ति से उन्होंने पूरे 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 संसार को, जितना सिजरा बिखरा हुआ पड़ा है, इस सारे को पैदा किया। फिर अपने ध्यान से उसमें हलचल पैदा की और हलचल से उसमें गतिविधि पैदा हुई। ध्यान से देखें तो केवल एक ही चीज नजर आती है, वो है सत्य। जो बिखरा पड़ा है उसी को सत्य कहते हैं। और सत्य कहते हैं अर्थात उस सत्य किसको कहते हैं? जिस पर वो टिका हुआ है, जो उसको संतुलित बना करके रख रहा है, जो उसको प्रगति की तरफ लेकर के जा रहा है, जो उसको क्रियाशील कर रहा है, जो उसे दुर्गति से बचा रहा है, वही सत्य है। अर्थात सत्य क्या है? परमात्मा सत्य है। जीव के लिए आत्मा सत्य है। उसी सत्य के आधार पर उसकी गति है। जीव क्रियाशील है। ये एक इच्छा अनेक भागों में बटी हुई है। क्रियाशीलता की जो इच्छा है वो अनेक भागों में बटी हुई है। अब उन भागों को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दीर्घ जीवन की इच्छा बताओ किसमें नहीं है? परंतु कैसी बात है, कुत्ते की उम्र तो 7-8 साल होती है और ऐसे भी कृमि हैं जिनकी उम्र केवल 1-8 घंटा ही होती है। और ऐसे भी जीव हैं, बड़ पीपल, ये पेड़ हैं जो हजारों साल के पाए जाते हैं। मथुरा में बताने वाले बताते हैं श्री कृष्ण के सामने के उस समय के बड़ के पेड़ आज भी विद्यमान है। मैंने कहा दीर्घ जीवन की इच्छा, यानी कि कोई तो सीमा है। अगर एक जीव की जीवन इच्छा उम्र जो है भगवान ने 1 घंटे रखी है, वो 1 घंटे से ज्यादा जिंदा रह जाता है तो वो दीर्घजीवी हो गया। इंसान की उम्र 125 साल है। अगर वो 125 साल या उससे आगे जी गया तो दीर्घ जीवन हो गया। दूसरी है काम इच्छा।
जो तरह तरह की कामनाओं के रूप में चलती है उसको कामेच्छा। तीसरी है धन की इच्छा। धन से मतलब रुपया पैसा नहीं होता है, धन से मतलब होता है साधन। परंतु आज व्यक्ति धन पर आकर के टिक गया है, प्रलोभन पैदा हो गया है। तीसरी है मान की इच्छा। मान माने अपना सम्मान, अपनी इज्जत, उसकी इच्छा। और पांचवी इच्छा है ज्ञान की इच्छा। ज्ञान की इच्छा हर कोई चाहता है वो ज्ञानवान हो, दूसरे के सामने अपनी तुलना करता है तो वो चाहता है मैं ज्ञानवान हूं। छठी इच्छा है न्याय की इच्छा। कोई आदमी ये नहीं चाहता कि मेरे पर दुख आए, परंतु उसकी अंतरात्मा जब उसके साथ न्याय करती है और हिस्से में दुख आता है तो स्वीकार करता है, मना नहीं करता। परंतु दूसरी तरफ एक बात और कह रहा हूं, हर आदमी कह रहा है कि हाय भगवान मेरे पे ये कब के पहाड़ टूट रहे हैं, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके कारण मुझे ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। ईश्वरीय न्याय अपनी जगह है, मेरी इच्छा अपनी जगह है। और अगली इच्छा है अमरत्व की इच्छा, आनंद की इच्छा या मोक्ष की इच्छा। ये चिर निरंतर हर वक्त, चिर निरंतर अर्थात हर वक्त जीव के ऊपर काम करती रहती हैं। तृप्ति चाहता है जीव, कहिए या चेतना कहिए, अपनी तृप्ति चाहती है। एविरन, तृप्ति माने एविरन, जिसमें कहीं कोई बाधा ना हो। इन्हीं की खटपट दौड़ धूप उहा पोह, दुनिया भर की हलचल जो आज मची हुई है पूरी दुनिया में, देखिए कितनी कैसी हलचल पूरी दुनिया के अंदर मची हुई है। ये गतिविधियों को मत देखना, हलचल शब्द मैंने लगाया है। कितनी हलचल पूरी दुनिया में मची हुई है। ये सारी की सारी हलचल अपनी इच्छा को बिलो रही हैं, अपनी ही इच्छा को बिलो रही हैं, सब बिलो रहे हैं। इसी इच्छा की शक्ति से ईश्वर ने सूर्य, अग्नि, आकाश, जल, वायु ये सब बनाए। और देखने और सुनने की बात कुछ अटपटी सी लगती है, किंतु वस्तु स्थिति ये है कि जब हम शोक, क्रोध, काम, प्रेम आदि की स्थिति में होते हैं तो शारीरिक परमाणुओं की भी अपनी अपनी विशेषता वाली गति उत्पन्न होती है। सबके शरीर में, सबके जीवन में, सबकी चेतना में ये सबके में पैदा होती है। परमाणु जो एक ही पदार्थ या चेतना के अविभाज्य स्थिति में होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से संपादित होते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि शरीर की हलचल शरीर पर नहीं, इच्छा पर निर्भर करती है। उसके अंदर आपकी इच्छा काम करती रहती है। अब एक बात और कहना चाहूंगा, एक सवाल उठता है, क्या मूल चेतना अपने आप में इच्छाएं व्यक्त करने की शक्ति को रखती है?
मूल चेतना कह रहा हूं, आत्मा क्या अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करने की शक्ति रखती है? इस बात को आज के वैज्ञानिक उपलब्धियों में यह सिद्ध किया जा सकता है कि जिन्होंने चेतना विज्ञान का थोड़ा भी अध्ययन किया हो, उन्हें ये पता लगेगा कि जड़ पदार्थ, जिसको मैटर कहते हैं, मैटर जड़ पदार्थ की शक्ति अथवा विद्युत शक्ति में जो संसार में काम करती है, विद्युत शक्ति, उन दोनों को एक दूसरे में बदला जा सकता है। परंतु सांसारिक शक्ति केवल उतने तक काम कर सकती है जितने पर आकार होता है, वो आकार में काम कर सकती है। परंतु जीव की जो जैविक शक्ति होती है, वो आकार और निराकार दोनों में काम करती है। याद रखना, बिजली जो काम करती है वो दो प्रकार की शक्तियों के रूप में काम करती है। एक को कहते हैं ऋण विद्युत, एक को कहते हैं धन विद्युत। निगेटिव पॉजिटिव के नाम से हम उन्हें जानते हैं। इच्छा शक्ति ही ऋण और धन के रूप में बदलती है। इच्छा शक्ति ही ऋण और धन के रूप में बदलती है। मन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ये मन की बात। परमाणु की अंतिम स्थिति ना हो करके उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समावेश, या फिर दोबारा से कहूंगा, विज्ञान ने इस बात को सिद्ध किया है कि किसी भी परमाणु की जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म स्थिति होती है उसको अणु कहते हैं, और उसमें दो तत्व उसके केंद्र में होते हैं। अणु में दो तत्व उसके केंद्र में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, जो उसकी सुरक्षा, किसकी सुरक्षा? अपने केंद्र की सुरक्षा करते हैं। यही क्रिया तो आपके अंदर भी चल रही है। आदमी अपनी इच्छा के लिए आज मर मिटने के लिए तैयार है। अब अपनी इच्छा की बात कर रहा हूं। जिसके अंदर लोभ जग गया, वो अपनी जान को हथेली पर रख करके दूसरे के घर में डकैती डालने चला जाता है। जिसको वासना जग गई, उसके लिए खानदान, परिवार, माँ बाप सब कुछ धार पर रख देता है। मैंने अभी इच्छाओं में एक इच्छा बताई थी, मान की इच्छा। परंतु जहां वासना जगती है वहां पर मान सम्मान सब कुछ दांव पर लगा देती है और उस नरक में जाकर के डूब जाती है। तो सारे के सारे संसार का जो केंद्र है वो आपकी इच्छा शक्ति है। सेना में, लड़ाई में लड़ने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्य की भावना को जगा करके अपने प्राणों की आहुति दे देता है, आगा पीछा नहीं देखता है, अपने प्राणों की आहुति दे देता है। ये भी उसकी इच्छा शक्ति ही है। ऋण और धन दोनों अंश हैं, एक ही शक्ति के दो अंश हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े नहीं, वरन एक ही तत्व जैसे पैदा हुए दो प्रभाव हैं। दोनों की सम्मिलित प्रक्रिया का नाम ही परमाणु है।
इस सृष्टि में देखें तो पता चलेगा संसार में जड़ कुछ है ही नहीं, जगत मूल तत्व विद्युत है और उसी के कंपन जिसको वाइब्रेशन कहते हैं स्थूल और सूक्ष्म के अंदर अनुभव किए जाते हैं। आप किसी जगह पर जाते हैं, वहां की अपनी वाइब्रेशन होती हैं, वैसी ही फीलिंग अपने अंदर जगती है। जब किसी गमी के स्थान पर चले जाते हैं तो अनायास ही आपके अंदर उसी तरह के भाव प्रकट होने लग जाते हैं, और जब कभी आप किसी तीर्थ या गुरु के सामने होते हैं तो आप में भी उसी तरह का प्रभाव जागृत हो जाता है। वनस्पति से लेकर पहाड़, समुद्र, पशु पक्षी के रूप में अग्नि, वायु, शीत, गर्मी आदि के रूप में विद्युत शक्ति के ही कार्य हैं, जो एक ही शक्ति सब पदार्थों के मूल में है। सृष्टि का आविर्भाव से लेकर पूर्व के तत्व जो कुछ भी इस संसार में हैं, वो सब के सब इतने ही आपस में जुड़े हैं और जुड़ करके साबित कर रहे हैं इस संसार के होने को। कृषि विज्ञान के बहुत से पंडितों ने, प्रकांडों ने पदार्थ के अंदर पाए जाने वाले गुण सूत्रों, जिनको क्रोमोसोम कहते हैं, वो परिवर्तन करके अपनी नस्लों में तरह तरह के परिवर्तन करते रहते हैं। यहाँ दिल्ली में एक पूसा इंस्टीट्यूट है, उसमें फलों के, सब्जियों के कई तरह की विकसित फसलें देखी जाती हैं। मैं भी पिछले दिनों पूर्णिया क्षेत्र में गया था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा टमाटर का पेड़ देखा, कभी नहीं देखा था। और एक ही पौधा इतना बड़ा था, कई परिवार उस पर लगने वाले टमाटरों को खा सकते थे। ये सब क्या है? विकसित की हुई नस्ल है। जिसको तरह तरह के पुट दे करके, तरह तरह के प्रयोग करके उस जिन्स को बनाया गया और उसको उस स्थान पर क्रियाशील किया गया। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये सारा का सारा संसार केवल एक ही चीज पर टिका है, वो है जीवनी शक्ति। अब एक बात समझने की है, जीवन के लक्ष्य को समझा जाए। ये तो समझा शक्ति के बारे में, अब समझना होगा जीवन के लक्ष्य के बारे में। जीवन का लक्ष्य दो ही चीज पर टिका है, एक प्रगति और दूसरा दुर्गति। एक प्रगति और दूसरा दुर्गति। बताओ इस बात से हमें क्या लेना देना? ये तो ईश्वर का काम है, परंतु उस पर चलना तो हमारा काम है। जीवन भी ईश्वर के द्वारा संचालित है और शक्ति भी उसी के द्वारा पैदा की गई है। भेद इतना भर है कि सब कुछ वो होने के कारण, उसका नहीं कह रहा हूं, सब कुछ वो होने के कारण फिर भी हम अपना चलाते हैं या ऐसी रीति नीति अपनाते हैं
जो हमें पतन के गर्क में लेकर के चली जाती है। निरुद्देश्य जीने वाला व्यक्ति उड़ते फिरते हुए पत्तों की तरह से अपनी दुर्गति कराता रहता है, यत्र तत्र सर्वत्र भटकता रहता है। समझाने के लिए कह रहा हूं, वो पहुंच कहीं नहीं पाता है, उसकी कोई मंजिल नहीं होती है, इसलिए पहुंच कहीं नहीं पाता है। भटकते भटकते टूटता है, छोटा होता जाता, पिसाई होती जाती है और एक दिन मिट्टी में मिलकर के खत्म हो जाता है। जीवन का सुनिश्चित लक्ष्य अपूर्णता से पूर्णता की तरफ विकसित होना है। अपूर्णता से पूर्णता की तरफ विकसित, यानी कि पूर्णता को अपने में विकसित करना है। जैसा अभी आपको बताया गया था कि एक इच्छा जीव की मुक्ति पाना भी है, उसी को परमानंद भी कहते हैं। और मुक्ति क्या है? इच्छाओं की तृप्ति। इच्छाओं की तृप्ति यानी कि अपनी इच्छाओं से अपने आप को तृप्त कर देना, उसी को मुक्ति कहते हैं। आत्मा को परमात्मा के स्तर पर पहुंचाना ही मुक्ति है। गति कहां से शुरू होगी? मन से, बुद्धि से, हृदय से, यहां से शुरू होगी। उसे जितनी जल्दी समझा जा सके, अपनाया जा सके, उतना ही उत्तम है। शरीर रक्षा और परिवार पोषण के लिए उपार्जन की व्यवस्था से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं, वो अपनी सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। सांसारिक इच्छा, मन की इच्छा, संसार की आवश्यकता, उसके लिए वो सब किए जाते हैं। आवश्यकताएं सीमित रहें, असंयम इसी को ही कहते हैं। जब आवश्यकताएं असीमित हो जाती हैं तो व्यक्ति अपने धैर्य को, अनुशासन को तोड़ करके, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि व्यक्ति जैसे प्रभाव क्षेत्र में जाता है, उसी तरह का प्रभाव उसकी चेतना को प्रभावित करता है। आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाना, ये जितनी जल्दी हमको समझ आ जाए, उतना ही उत्तम हम अपने शरीर के द्वारा कर्म को करते चले जाएं और हमारा जीवन लक्ष्य हमको उतना ही पोषण, शरीर रक्षा, जिम्मेदारियों की पूर्ति, वो सब करता चला जाए। उपार्जन की व्यवस्था से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं, वो सब सीमित हैं। सुरदुर्लभ ये मनुष्य का शरीर विशेष उद्देश्य के लिए व्यक्ति को मिला है। उसे पूरा करने में विवेकशीलता की बुद्धिमत्ता को व्यक्ति को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। विवेकशीलता की बुद्धिमत्ता कहाँ है? उसको पैदा करना पड़ेगा। कहाँ पैदा होगी? अंतःकरण में ये तथ्य जागृत बना रहे तो समझ लेना कि उपयुक्त जीवन को दिशा धारा मिल गई। उसके प्रकाश में सद्भावनाएं अपनाए रहने पर सत्प्रवृत्तियों में संलग्न रहने की धारा अपने आप बह निकलेगी, अपने आप बह निकलेगी। और
धीरे धीरे चलते रहने पर भी देर सवेर मनुष्य उस स्तर पर पहुंच जाएगा जिस स्तर पर आत्मा उसको लेकर के जाना चाहती है, जहां तक आत्मा पहुंचना चाहती है। मैंने अब से 2 दिन पहले भी आपको कहा था, कलकत्ता जाने के लिए सबसे पहले कलकत्ते की दिशा में चलना होगा। ऐसे ही हमें भी अब लक्ष्य यानी कि मुक्ति की तरफ जाने के लिए उस लक्ष्य पर अपने आप को चलाना होगा। अगर उस लक्ष्य को प्राप्त हम करना चाहते हैं तो अभी आपको जो आत्मा की इच्छाएं बताई थी उन आत्मा की इच्छाओं को पूरा करना होगा। एक बार पुनः दोहरा रहा हूं, दीर्घ जीवन की इच्छा, काम की इच्छा, धन की इच्छा, मान की इच्छा, ज्ञान की इच्छा, न्याय की इच्छा और अमर तत्व की इच्छा, ये 7 इच्छाएं आपको बताई गई। जीव इनके ऊपर अपने आप को चलाएगा, इनके दायरे में रहेगा, उस पर चलता जाएगा तो धीरे धीरे करके वो मंजिल की तरफ अपनी बढ़ता हुआ चला जाएगा। आत्मा का केवल एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? परमात्मा की इच्छा से आत्मा अलग हुई है, अपनी इच्छा से नहीं हुई है। परमात्मा की इच्छा थी एको अहम बहुश्यामी। परमात्मा ने अपने आप को बखेरा, अपने अंश को बखेरा। अब उस अंश की ये इच्छा है मैं कि अपने परमात्मा में मिल जाऊं। बखेरने की इच्छा किसकी थी? परमात्मा की। और मिलने की इच्छा किसकी है? आत्मा की। परंतु दोबारा से बोल रहा हूं, आत्मा मिलना चाहती है तो परमात्मा मिलाना चाहता है। 2 शक्तियां बन गई। जो अभी निगेटिव पॉजिटिव की बात आपसे कर रहा था, जब ये शक्तियां बराबर की होकर के काम करती हैं, कभी कभी आपने बिजली वालों को कहते देखा होगा, फेस तो बराबर आ रहा है, न्यूट्रल नहीं बोल रहा है, न्यूट्रल कमजोर है। जब इस बात को आपने कहते सुना होगा तो इसी तरह से हमारे अंदर भी 2 शक्तियां, परमात्मा की इच्छा से हम बिखर गए, अब आत्मा की इच्छा ये हो हम परमात्मा में मिल जाएं तो हमारा जीवन अमर हो जाए, मुक्ति को प्राप्त हो जाए, परमानंद को प्राप्त हो जाए। उसके लिए हमें आत्मिक प्रयत्न करना पड़ेगा। आत्मिक प्रयत्न उसके लिए हमको करना पड़ेगा। और वह आत्मिक परिवर्तन क्या होगा? निकृष्टता से उत्कृष्टता की तरफ अपनी गति करना। निकृष्टता भी हमारा स्वभाव है और उत्कृष्टता भी हमारा ही स्वभाव है। जो निकृष्टता की तरफ जाना चाहते हैं उनके स्वभाव में निकृष्ट दुर्गुण आकर के बैठ जाते हैं और वो उसको उस बुराई की तरफ चलने के लिए बाध्य करते हैं। कल मैं एक जगह गया हुआ था, बात चल रही थी नशे की, तो उस बात में बात आई कल मैं गांव की तरफ था तो वो कहने लगा मैं गांव का किसान, गांव में खेती कर रहा, एक बहुत बड़ी कार मेरे पास आकर के रुकी, उसमें एक सूटिड बूटिड व्यक्ति बैठा हुआ था और उसने कहा भाई मुझे भी तलब लगी है, सिगरेट कहीं मिली नहीं, इसलिए तुम एक बीड़ी ही मुझे दे दो। उसकी बीड़ी को देख करके उसके अंदर भी तलब पहले से ही पैदा हो रही थी, पर उसको देख करके और ज्यादा पैदा हो गई। मेरा इन बात पर कहने का कोई मतलब नहीं है,
मेरा केवल एक ही मतलब है, जिसके जैसे संस्कार होते हैं उसके संस्कार उसी तरह की क्रियाशीलता के अंदर, घटना के अंदर अपने जोर को लगाते हैं और वो उसी काम को करना चाहते हैं। ये इच्छा की शक्ति की बात मैं कह रहा था। चेतना पर जो इच्छा काम कर रही है वो वही शक्ति है। पतोन्मुख पशुवृत्तियां होती हैं, उत्थान की दिशा में देव प्रवृत्तियों का रूप बना लेना और उस दिशा में अपने आप को चला लेना, ये गतिविधि का ही स्वरूप है। जो लोग सोते रहते हैं वो सोते ही रहना चाहते हैं, पर जो लोग जग जाते हैं वो मजबूरी में सोते हैं। जब शरीर मन थक जाता है तो वो तभी सोते हैं, परंतु बहुत से कैसे हैं सारी रात सोने के बाद भी मुर्दानगी उनके ऊपर छाई रहती है। इस मुर्दानगी को अपने ऊपर से हटाना ही अपनी चेतना को, आत्मा को सक्रिय करना है। दोबारा से बोल रहा हूं, आप लोग जानते होंगे आग के अंगारे को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर राख चढ़ जाती है। हिला करके राख की परत को गिरा दिया जाए तो दहकता हुआ अंगारा अंदर से निकलता है। ठीक यही अवस्था जीव की भी होती है। जब आलस्य प्रमाद उसको घेरे रखता है, मुर्दानगी घेरे रखती है, जो साधना है वो यही साधना है कि इस राख को जो हमारी चेतना पर चढ़ी है, इसको किसी तरह से मुझे अपनी चेतना पर से उतारना होगा। और इसी प्रक्रिया का नाम है अपनी चेतना की इच्छा की पूर्ति करना। अगर इसको उलट करके हम चैतन्यता में बदलना चाहते हैं तो केवल एक ही चीज आवश्यक है, लक्ष्य की एकाग्रता। एकाग्रता का अभ्यास कर्म से होना चाहिए। एकाग्रता माने अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना, अपने जीवन लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना। भटकाव का मतलब है सांसारिकता में भटक जाना। अरे मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं, आपको ये केवल समझा रहा हूं कि दोष दुर्गुणों को अगर आपको हटाना है तो एकाग्रता को आपको पैदा करना ही पड़ेगा। जितनी एकाग्रता की सच्चाई को हृदय से महसूस करिए। आग के अंगारे की जब क्षमताएं स्पष्ट हो जाती हैं तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है। जब तक राख चढ़ी रहती है तो शक्ति होने के बावजूद भी वो अपने काम को नहीं कर पाता। इसलिए उस एकाग्रता की शक्ति को हमें अपने अंदर पैदा करना होगा। और उसको पैदा करने के लिए मैंने ही आपसे कहा था, भगवान ने इस संसार को बनाया जरूर है, अपने ध्यान से ही उसके अंदर हलचल पैदा की है। उस एकाग्रता को ध्यान से अपने जीवन में क्रियाशील आपको करना पड़ेगा। हम भगवान की ट्रू कॉपी हैं, ट्रू कॉपी।
ट्रू कॉपी से मतलब है, मैंने ही अभी कुछ देर पहले बताया था, सत्य वो है जो भगवान ने रचा है, और उद्देश्य भी वही है जिसके लिए भगवान ने रचा है। सत्य ही जीवन की पूर्ति करता है। अगर हम अपने जीवन को क्रियाशील करना है तो सत्य की पूर्ति हमको करनी ही होगी, कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है, केवल एक यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। सत्य की पूर्ति, सत्य की पूर्ति। सत्य के लिए जो अपने आप को बलिदान करता चला जाएगा, वो साधक उतना ही बुराइयों से छूटता हुआ चला जाएगा। ध्यान धारणा के द्वारा एक बिंदु पर अपने आप को एकाग्र करना, ये खेल खिलवाड़ है। आत्म चेतना में जितना निखार आता चला जाए वही वास्तविकता है। इसलिए उस वास्तविकता को समझिए, खेल खिलवाड़ को नहीं। पहले तो साकार ध्यान, फिर निराकार शक्ति के साथ जुड़ने का ध्यान। पहले साकार ध्यान, फिर निराकार शक्ति के साथ जुड़ने का ध्यान, यानी कि साकार से निराकार की तरफ जाना। करके देखें, पता लगेगा, गति होगी। करके देखें। 1000 बार आपको इस तथ्य को समझ लेना चाहिए। पूर्ण साधना एकाग्रता के काल की आरंभिक प्रक्रिया की ही आवश्यकता है। इसके लिए ना तो ललायित होना चाहिए, ना खिन्न होना चाहिए। प्रयत्न करते रहना पर्याप्त है। अब से पहले भी ये प्रयत्न होते रहे हैं। कल भी आपसे कहा था, मीरा, सूर, तुलसी, केशव, ये सब हुए हैं जिन्होंने इस ध्यान की ही प्रक्रिया को किया है। यहाँ तक शिव भगवान भी एकाग्रचित, आधी आंखें खुली और आधी आंखें बंद करके वो इस संसार के अंदर प्रकट होते हैं। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, हमारी भी वो हलचल हमारे अंदर जागृत हो जाए तो बात बने। समय हो चुका है, आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं। एकाग्रता 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 पर जोर दे रहा हूं। बिखराव को रोकिए, एकाग्रता पर आइए, तभी ध्यान लगेगा। मैंने कहा है, वैसा ध्यान लगाना अपने आप में पाखंड है। पहले साकार लगाया जाता है, निराकार की तरफ चला जाता है। जब प्रत्यारोपण होने लग जाता है तो ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसी तरह से आप इस क्रिया को करिए। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।